जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सहरी शनम है। तो मैं आज आप लोगों को HTML एनिमेशंस के बारे में बताने वाली हूँ कि हम लोग किस तरह से एनिमेशंस क्रिएट करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, HTML5 गेम्स हैं वो CSS के इन्हीं की फ्रेम रूल्स की बेस पर बनाई जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा वर्थ हासिल है इसको। लाइक हमारे 2019 का जो फेसबुक हैकाथॉन हुआ था, I want to share a success story with you. उसमें एक पाकिस्तान से लेकिन एक बंदे ने विन किया था HTML5 गेम्स पर एक टूल बनाई थी। उन्होंने $10,000 विन किया था इस गेम की बेस पर। एंड HTML5 के अंदर जो गेम्स एनिमेशंस होती हैं वो भी इसी तरह से बिल्ड की जाती हैं की फ्रेम रूल्स पर JS इन्वॉल्व करके उनकी एनिमेशंस क्रिएट की जाती हैं और उनको एक गेम की शक्ल दी जाती है। सो दिस इज जस्ट द स्टार्ट। अब इसको स्टार्ट करते हैं। HTML के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होगा। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शायद आप लोगों के लिए यूनिक हो, दैट इज अ की फ्रेम। इन मीडिया प्रोडक्शन एक्चुअली जो की फ्रेम होता है दैट इज अ लोकेशन ऑन अ टाइमलाइन व्हिच मार्क्स द बिगिनिंग और एंड ऑफ अ ट्रांजिशन। स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर कि ट्रांजिशन को स्टार्ट कहाँ से होना है और उसे एंड कहाँ पर होना है। ठीक है, वो की फ्रेम्स हम बनाते हैं, बनाकर हम उसे अपने HTML के साथ अटैच करते हैं। उसमें बिगनिंग का और एंडिंग का सारी ट्रांजिशन ऐड करते हैं कि कहाँ पर उसको किस तरह से ट्रांजिशन देनी है और उसके थ्रू फिर हम लोग जो है वो एनिमेशन बना लेते हैं। Let's get started. ये मैं HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर ऐड कर रही हूँ जिसके बारे में आई अज्यूम आप लोगों को आइडिया होगा। आई एम कीपिंग इट वेरी वेरी सिंपल, कहीं पे कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐड नहीं कर रही हूँ। उसके लिए मैं काफ़ी चीज़ें स्किप भी कर रही हूँ। डॉक टाइप हो गया, हेड के अंदर जितनी भी बाकी फॉर्मेलिटीज़ है वो आप लोगों ने अगर ऐड करनी है आप लोग कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको बहुत सिंपल रख रही हूँ ताकि वो अंडरस्टैंडेबल रहे सबके लिए। और इसी वजह से मैं इसके अंदर इंटरनल CSS यूज़ कर रही हूँ। आप लोग एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं। की फ्रेम्स इनलाइन CSS के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, बाकी आप इंटरनल एक्सटर्नल में यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से भी आप लोग चाहते हैं। तो ये स्टाइल का टैग मैंने लगाया है इंटरनल CSS के लिए। मैं एक डिव बनाऊंगी, उसी के ऊपर हम सारी एनिमेशंस इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। उस डिव का मैं नाम रखूंगी स्क्वायर। यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ID आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं उसको कॉल करूंगी ID को। अब उसके ऊपर मैं कुछ बेसिक सी CSS इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ जो कि आई थिंक सो कि ये जो बेसिक CSS है इसके बारे में अब सब लोगों को आइडिया होगा कि ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरह से ऐड की जाती हैं। लाइक सबसे पहले बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दिया येलो। उसके बाद क्योंकि अभी हमारी डिव के अंदर कुछ भी नहीं है, हम लोग एक ब्लैंक डिव के ऊपर एनिमेशन लगाने लगे हैं, तो वी नीड टू गिव इट सम हाइट और सम विड्थ क्योंकि इसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हाइट में इसको देती हूँ 150 पिक्सल्स और विड्थ मैंने इसको दी है 150 पिक्सल्स। अब इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है एनिमेशन के नाम से, इसको मैं रिलेट करूंगी
आप लोगों ने ये वैसे इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो तो किसी के साथ हम रिलेट नहीं कर सकते, इट्स यूनिक प्रॉपर्टी, एनिमेशन क्रिएट करने के लिए यूज होती है, बट इसका जो फॉर्मेट है वो मैं रिलेट करती हूँ बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी के साथ। जिस तरह से बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उन सबको मर्ज करके एक ही प्रॉपर्टी के अंदर लिख देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। एनिमेशन नेम, अभी मैं इनको वैल्यूज नहीं दे रही, सिर्फ प्रॉपर्टी नेम्स दे रही हूँ। एनिमेशन ड्यूरेशन या फिर एनिमेशन स्पीड, हम इनको अलग अलग से भी लिख सकते हैं और हम इनको मर्ज भी कर सकते हैं। आप बेशक अलग से लिख लो, बेशक मर्ज करके कर लो, मैं फिलहाल इसको मर्ज करके ही यूज कर रही हूँ। एनिमेशन की प्रॉपर्टी के अंदर ही पहले मैं उसका नेम लिखूंगी, नेम मैंने उसको दिया एनिमेशन। ये नेम आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं आप वो नाम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। नेम मैंने उसको दिया है एनिमेशन, इसके बाद उसको ड्यूरेशन देना है, मैंने ड्यूरेशन में उसको देती हूँ फिलहाल 5 सेकेंड्स करते हैं, लेकिन इसको भी आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। और उसके बाद आता है एनिमेशन रिपीट, कि आप उसको कितनी दफा रिपीट करवाना चाहते हैं। आई एम कीपिंग इट इनफिनिट, जितनी देर तक मेरा वेब पेज ओपन है वो एनिमेशन चलती रहेगी। अब ये एनिमेशन की प्रॉपर्टी है जिसको हम की फ्रेम के साथ लिंक करते हैं। की फ्रेम कैसे बनता है? एट रूल्स पढ़े होंगे आप लोगों ने। एट रूल्स होते हैं जो कि कुछ डिफरेंट बिहेव करने के लिए सीएसएस को फोर्स करते हैं। जैसे एट मीडिया है, उसके थ्रू हम लोग उसे डिफरेंटली बिहेव करवा रहे होते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के लिए। इसी तरह से की फ्रेम्स, एट की फ्रेम है, इसके थ्रू हम उसे बाउंड कर होते हैं कि वो एनिमेशन को लेकर डिफरेंटली बिहेव करें। इसके आगे आएगा एनिमेशन का नेम। अब इस की फ्रेम के अंदर हम उसे दो चीजें, मैं स्टार्ट में डेफिनेशन में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, हम उसे दो चीजें दे रहे होते हैं। एक ये कि हमारी एनिमेशन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, और एक ये कि उसको एंड कहाँ पे होना है। तो स्टार्ट के लिए हम यूज करेंगे फ्रॉम, इट्स गेटिंग स्टार्टेड फ्रॉम समथिंग टुवर्ड्स समथिंग। स्टार्ट बिगिनिंग के लिए फ्रॉम है और एंडिंग के लिए टू है। अब फ्रॉम की ये जो पैरेंथेसिस हैं, इनके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग वो सीएसएस की प्रॉपर्टीज देंगे जो कि हम इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं इसके ऊपर सिर्फ कलर को एनिमेट करवाना चाहती हूँ, लाइक कलर स्टार्ट हो येलो से और कन्वर्ट हो जाए रेड तक, वो उसके दरमियान वाली सारी ट्रांजिशन खुद बनाएगा। तो मैं सिंपली उसे बैकग्राउंड कलर देती हूँ फ्रॉम में, और बैकग्राउंड कलर देती हूँ रेड 2 में। इसको रन करके देखते हैं, ये मेरा पेज है, तो ये हमारी एनिमेशन है। ठीक है, ये जो की फ्रेम मैंने उसको लगाया, ये अब खुद ब खुद ही चलता जाएगा। स्टार्ट ये कर रहा है येलो से और मूव कर रहा है टुवर्ड्स रेड, उसके दरमियान में जितनी भी ट्रांजिशन आ रही है, ऑरेंज कलर आ रहा है, डार्क लाइट ऑरेंज, फिर आहिस्ता आहिस्ता मूव करता हुआ वो रेड की तरफ से आ रहा है, वो सारी ट्रांजिशन उस की फ्रेम ने खुद जनरेट की है। वो मैंने उसको जनरेट करने को नहीं कहा था। अब इसी तरह से अगर आप लोग कोई और कलर करना चाहते हैं, मैं इसे करती हूँ रेड टू ग्रीन। तो अगर आप लोग देखें वो खुद से शिफ्ट कर रहा होगा, उसकी जितनी भी ट्रांजिशंस बन रही हैं वो उसको खुद से कंट्रोल कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्पीड अप करना चाहूँ, मैं इसको 3 सेकेंड्स कर देती हूँ, या 3 सेकेंड्स के अंदर वो खुद को बहुत स्पीडली मूव कर रहा है। अच्छा, इसके बाद आते हैं एनिमेशन की तरफ। लाइक जो फिजिकल एनिमेशन है, ये तो कलर एनिमेट हो रहा है ना, कलर चेंज हो रहा है, कलर की ट्रांजिशंस क्रिएट हो रही है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिले जुले, किसी भी तरह से एनिमेट करे, सर्कल में घूमे, या एक अभी इसको हम लोग जो है वो लाइन में मूव करवा के देखते हैं फ्रंट टू बॉटम, कि वो किस तरह से एनिमेट होगा। उसके लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं टॉप की। इस प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों ने
पढ़ा भी होगा, ये एक्चुअली में कुछ मार्जिन तो नहीं कह सकते, ये एक्चुअली में कुछ स्पेस आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि हम लोग टॉप से उसको कौन सी स्पेस से मतलब सेट करवाना चाह रहे हैं, बॉटम से, राइट से, लेफ्ट पे, कहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्ट को शो करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें पोजीशन यूज करनी पड़ती है। पोजीशन रिलेटिव देंगे तो फिर ही वो ये टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट इन चारों प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट करेगा। अब मैं यहाँ पर उसको बताती हूँ, बैकग्राउंड कलर भी वही रहेगा, ठीक है, बैकग्राउंड कलर भी वो चेंज करेगा और इसके साथ साथ वो इसकी फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज करेगा। लाइक जब ये स्टार्ट हो तो फिर टॉप से हो 0 पिक्सल्स पर, और जब ये एंड हो तो फिर इसको जाना चाहिए टॉप से एटलीस्ट 200 पिक्सल्स बॉटम तक, ठीक है, या 250 पिक्सल्स बॉटम तक। तो रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखिए, ठीक है, अब वो स्टार्ट कर रहा है 0 पिक्सल से, मूव करवा के ला रहा है 250 पिक्सल तक। बाकी की सारी एनिमेशंस की जो ट्रांजिशंस हैं वो उसने खुद जनरेट करनी है, हम उसे वो नहीं बता रहे कि तुम जो है वो इस परसेंटेज पर या इस सेकंड पर ये ट्रांजिशन जनरेट करो। हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमने उसे नहीं बताया, तो वो खुद ही उसको हैंडल कर रहा है की फ्रेम। अब अगर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं, इफ वी वांट टू गो बैक विद द सीक्वेंस, हम लोग इसके अंदर परसेंटेजेस ऐड करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं की फ्रेम सिलेक्टर्स। गिव मी अ मिनट। तो अगर हम लोगों ने इसमें सीक्वेंस पर कोई एनिमेशन ऐड करनी है तो हम लोग उसमें लगाएंगे की फ्रेम सिलेक्टर्स। अब की फ्रेम सिलेक्टर्स किस तरह से लगते हैं, की फ्रेम सिलेक्टर्स लगते हैं, हम लोग ना उसको ये बता रहे थे, हम तब ये प्रोमो 2 खत्म कर देते हैं, हम उसको परसेंटेजेस बता रहे होते हैं, लाइक 0% पे तुमने यहाँ से स्टार्ट करना है और उसके बाद जितने भी आप उसमें सिलेक्टर्स बनाना चाहते हैं आप उसको परसेंटेजेस देते जाते हैं। लाइक मैं चाह रही हूँ 0% पर एक एनिमेशन आए, 20% पर एक आए, 40% पर एक आए, 60 पर एक, इसी तरह से हम लोग 100% तक उसको लेकर जाएंगे।
अब वो क्या करेगा, ये 3 सेकंड के ना, राइट नाउ मैंने उसको 6 सिलेक्टर्स दिए हैं, तो ये 3 सेकंड के 6 पोर्शंस करेगा, और उन 6 पोर्शंस पे वो हर पोर्शन पे अलग अलग एनिमेशन, वो सिलेक्टर को देखते हुए एनिमेशन लगाता जाएगा, जो जो मैं उसको कहूंगी। ठीक है, अब क्योंकि मेरी 6 वो पोर्शंस हैं, तो इस वजह से मैं उसका टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज कर रही हूँ, नहीं तो अगर आप लोग कम भी रखेंगे तो वो उसी स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा। ठीक है, लाइक आप लोगों ने देखा होगा, एक बॉल फेंकता, कोई कार्टून अगर कोई बॉल फेंके तो वो बॉल कितनी स्पीड से जाके नीचे गिरती है फिर उठती है, वो काम देखने में तो सिर्फ 2 सेकंड्स का लग रहा होता है, लेकिन उसके पीछे जो है उसके सेक्शंस बने होते हैं, इस तरह से उसको डिवाइड किया होता है सिलेक्टर्स में। खैर उस तरफ नहीं जाते अभी, मैं इसके ना सिर्फ 4 सिलेक्टर्स बना रही हूँ, 0% पे, 20% पे, 25% पे, 50 पे, 75 पे और 100 पे। इसको मैं रिमूव करती हूँ। अब मैं उसे हर सिलेक्टर पर अलग अलग बता रही हूँ कि ये होगा टॉप से 0 पिक्सल, 25 पे मैं उसे बताती हूँ कि इसने जाना है टॉप पे 10 पिक्सल। ठीक है, वैसे ये भी एक ही लाइन में एनिमेशन होगी। चले ऐसा करते हैं कि इसको और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक बॉक्स में एनिमेशन करके दिखाती हूँ। तो ये टॉप से होगी 0 और राइट से भी होगी 0। ठीक है, उसको मैंने एक ग्राफ के ऊपर सेट कर लेना है कि उसकी कहाँ कहाँ पर कौन सी एनिमेशन आती है। अब ये टॉप से होगा 0 और राइट से इसको मैं कर देती हूँ, ऐसा करती मैं ना साथ साथ आप लोगों को एनिमेट करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये पहली हो गई। अब मैं चाह रही हूँ कि ये लेफ्ट पर जाने के बाद नीचे आए। ठीक है, तो इसको मैं टॉप ले रही हूँ 200 पिक्सल। अब टॉप से हमें स्पेस चाहिए ना, और लेफ्ट भी मैं इसको दे रही हूँ, तो वहां तक की ट्रांजेक्शन खुद ही बना लेगा। और वहां से आएगा नीचे को, ट्रांजिशन उसने खुद ही बना लिया है। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि वो नीचे से 75% पे वापस आए, इधर लेफ्ट 0% पे, तो उसको मैं दे रही हूँ टॉप से 200 पिक्सल, टॉप से उतनी ही रहेगी, और लेफ्ट से उसको मैं मूव करवा देती हूँ 0 पिक्सल। ठीक है, तो इसको चला कर देखते हैं, ये मेरी 0% 20% तक आया है, ये अब मेरा 40% तक आया है, सॉरी 50 तक, ये 75 तक, और ये डन। अब मैं चाह रही हूँ कि 100% पर ये वापस 0% के पास आए, तो इसको मैं करवाती हूँ टॉप से भी 0 और लेफ्ट से भी। अगर हम लोग इसको एनिमेट करवा के देखें तो ये देखें ये 0 से स्टार्ट हुआ, 25 तक आया, 25 से 50 तक, 50 से 75 तक, और ये 75 से जा रहा है 100 तक। ये मेरी इसकी एक फुल एनिमेशन बनी है। ठीक है, उसको मैंने हर सिलेक्टर पर अलग अलग बताया है कि आपने किस तरह से करना है। अब इसके साथ किस तरह से हमने प्ले करना है ये हमारी अपनी मर्जी है। मैं इसको सर्कल की शेप भी दे सकती हूँ, आप लोगों को पता होगा हम लोग सर्कल किस तरह से बनाते हैं, बॉर्डर रेडियस देके 120 करके मैं बॉर्डर रेडियस दे रही हूँ। ठीक है, अब इस एनिमेशन के ऊपर आपकी अपनी मर्जी है। अगर मैं सॉरी दरमियान से 25% को रिमूव कर देती हूँ, ठीक है,
तो फिर ये देखेंगे डायरेक्ट 50% की तरफ जाएगा। फिर ये एक रेक्टेंगल वाली शेप दे रहा है, 0 से स्टार्ट हुआ 50% तक आया, 50 से वापस 75 तक और 75 से वापस 0 तक। अब मैं ऐसा करती हूँ दरमियान से 75% भी रिमूव कर देती हूँ। ये आया 0 से 50 तक, 50 पे मैंने उसे जो रेशियो बताई हुई थी कि टॉप से इतना लेफ्ट से इतना, और फिर वापस 0 के पास। ठीक है, सो दिस इज एज सिंपल एज वी मेक इट। देखिए मैंने इसमें बहुत ज्यादा CSS प्रॉपर्टीज नहीं यूज की, ठीक है, लेकिन बहुत स्मार्ट होकर आपने जो है इन चीजों के साथ प्ले करना है। जितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज यूज करेंगे उतना ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड करेगा। खैर, अब आप इसके अंदर जितने मर्जी सिलेक्टर चाहे ऐड कर सकते हैं। आप बेशक 10% पर भी अलग अलग कर दें। अब मैं जरा ये हमारी एनिमेशन, फिजिकल एनिमेशन तो हो गई, इसके साथ में इसको बैकग्राउंड कलर की भी देकर देखती हूँ। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को मेरे पास शुरू में येलो है तो मैं येलो ही कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ। 25% पर बैकग्राउंड कलर आए मेरे पास ग्रीन, 50% पर आए रेड, 75% पर आए और 100% पर वापस फिर आए येलो। जो भी प्रॉपर्टी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन यू नीड टू मेक श्योर कि वो प्रॉपर्टी सबके अंदर हो। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं उसे नहीं बताऊंगी कि टॉप 0 पिक्सल पर नहीं है, तो फिर उसको टॉप का नहीं पता लगेगा, वो एनिमेशन आपकी मर्जी के मुताबिक रिक्वायर्ड एनिमेशन नहीं बनेगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो उसको आपने उसी तरह से प्ले करना है। अब इसको जरा रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखिए अब वो एनिमेट भी हो रहा है, साथ साथ कलर्स भी चेंज कर रहा है, और कलर्स के दौरान जो उसको ट्रांजिशंस मिल रही हैं वो उसके साथ खुद से प्ले कर रहा है। ठीक है, वो खुद ही उसको देख रहा है कि उसने उसको किस तरह से हैंडल करना है। अब वही चीज दोबारा इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैं इसमें से 25% रिमूव कर देती हूँ, तो ये है आपके पास जो फिर रेक्टेंगल वाली शेप में आएगा, वो फिर 25% के पास आएगा ही नहीं। ठीक है, और अगर मैं इसमें से 75% वाली भी रिमूव कर दूंगी तो अगेन वही काम, बाकी सारे काम वो कर रहा है, लेकिन जो हमने एनिमेशन रिमूव की है उसको नहीं वो इम्प्लीमेंट कर रहा। ठीक है, बाकी सारे कलर्स वो चेंज कर रहा है। जो कलर मैंने उसको बताया येलो से स्टार्ट करना है और ये रेड पे आना है और फिर उसके बाद वापस येलो पे जाना है। हाँ, एक इफेक्ट पड़ा है, ये थोड़ी सी स्लो हो गई है एनिमेशन, क्योंकि हमारे पास अब ट्रांजिशन जो है वो सिलेक्टर सिर्फ 3 है, तो अब उसने 13 सेकंड को 3 पर डिवाइड कर दिया है। बनस्पत इसके कि वो पहले 13 सेकंड्स को 5 पर डिवाइड कर रहा था, अब वो 3 पर डिवाइड कर रहा है, तो हर एक सेक्शन को अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। ठीक है, और फिर वो उस सेक्शन के अंदर काफी स्मूथली मूव करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस आता है। अगर मैं यहाँ पर टाइम कम कर दूंगी तो 3 सेकंड्स कर देती हूँ, तो ये देखिए ये उतनी ही स्पीड से जाएगा, कलर भी चेंज कर रहा है और अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहा है। अब अगर हम लोग इसके साथ देखें, एक रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा इम्पोर्टेंट का। इम्पोर्टेंट रूल जो है वो इट इज बीइंग इग्नोर्ड बाय अ की फ्रेम। अगर आपने कहीं पे इम्पोर्टेंट लिखा है तो वो उसको टोटली इग्नोर कर देता है, तो वो उसको इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी उसको बॉदर ही नहीं करता है। लाइक अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल शो करती हूँ, ये है, इसको अब मैं इसका मैं बैकग्राउंड कलर पे लिखती हूँ इट्स। अब हम देखते हैं उसको बिल्कुल भी बॉदर नहीं कर रहा, कलर ही चेंज नहीं कर रहा। अगर मैं इसका टॉप पे भी इम्पोर्टेंट लिख देती हूँ,
टॉप 200 पिक्सल था ना, टॉप उसने प्रॉपर्टी ली है लेकिन उसको 200 पिक्सल्स को बॉदर नहीं कर रहा, तो वो उसको पिक नहीं कर रहा है। तो ये जो इम्पोर्टेंट की प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट है इसको की फ्रेम्स बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते। फिर इसके बाद आज की एक फाइनल एनिमेशन क्रिएट करते हैं। एक छोटी सी एनिमेशन मैं आप लोगों को बनाकर दिखाती हूँ। इसी के साथ ही मूव करते हैं। हम लोगों ने टॉप पर इसको मैं आप लोगों को अब हाइट विड्थ के साथ भी प्ले करके दिखाऊंगी। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज के साथ तो हमने प्ले किया, अब हम देखेंगे कि हाइट और विड्थ के साथ किस तरह से प्ले करते हैं। विड्थ जो है वो अभी के लिए इसकी 150 पिक्सल्स है। हम उसको छोटा या बड़ा करके देखेंगे ड्यूरिंग आवर एनिमेशंस। ठीक है, तो इसके लिए मैं ज़रा ये 25 और 75% वाली भी एनिमेशन लगाती हूँ, मैं बाद में रीनेम कर दूँगी। ये है मेरा 75%, ये है मेरा 25%, 0, 25, 50, 75 पर 100। अब इनकी मैं CSS प्रॉपर्टी ज़रा रिमूव कर रही हूँ। इनको मैं दोबारा से प्रॉपर्टीज दूंगी क्योंकि अब मुझे हाइट और विड्थ दोनों को देखते हुए चलना है। तो 0% पर वो जिस तरह से है अभी के लिए हम उसको उसी तरह से ले रहे हैं, सिर्फ हम उसको लेफ्ट से थोड़ी सी स्पेस देंगे। लाइक टॉप से ये रहेगा 0% पर ही या 0 पिक्सल्स पर ही, इस तरह से भी आप उसके साथ मूव करना चाह रहे हैं। विड्थ उसकी 150 है तो यहाँ पर मैं उसको 150 पिक्सल्स ही देती हूँ। विड्थ अभी के लिए हम लोग उसकी इतनी ही रखते हैं। ठीक है, मैं अभी जो एनिमेशन बनाने वाली हूँ अभी मैं आप लोग को बताती हूँ किस तरह से। एक सर्कल है दरमियान में, उसको अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे वो पहले आएगा लेफ्ट की तरफ, साइज छोटा करता हुआ। ठीक है, सर्कल को ही हम ले लेते हैं, हम स्क्वायर को नहीं लेते। फिर वापस आएगा ऊपर, फिर आएगा राइट की तरफ, अपना जो साइज है वो डिक्रीज करता हुआ। तो ये एनिमेशन अभी मैं बनाने लगी हूँ। विड्थ है 150 पिक्सल्स। लेफ्ट पे मैं इसको दे रही हूँ, लेफ्ट पे मैं क्योंकि हमने मूव करते हुए फिर लेफ्ट की तरफ नीचे को आना है तो लेफ्ट पे थोड़ी सी स्पेस देनी पड़ेगी। और अभी के लिए इसकी हाइट भी मैं ले रही हूँ उतनी ही जितनी इसकी हाइट थी। ये हमारी हो गई 0% ट्रांजिशन। ठीक है, वो ट्रांजिशन जैसे ही खत्म हुई वो वापस चला गया। अब 25% पर हम उसे मूव करवाएंगे कि वो यहाँ से यहाँ पर जहाँ पर ये है यहाँ से मूव करता हुआ लेफ्ट की तरफ आए। टॉप पर देख लेंगे हमने जितनी भी उसको टॉप पे से स्पेस देनी है और वो आते हुए साथ साथ अपना साइज डिक्रीज करना हुआ है। तो टॉप से हम इसको कर देते हैं 200 पिक्सल्स पर, फिर जो है हम इसको अब दे देते हैं 50 पिक्सल्स पर। लेफ्ट से पहले 200 पिक्सल था, अब हम लोगों ने लाइक 0 पर लेकर आना है कि हम नहीं चाह रहे कि अब यहाँ पर उसकी स्पेस आए। हाइट उसकी हाइट भी हम उसी तरह से कम कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये क्योंकि इसका ड्यूरेशन बहुत कम है इस वजह से वो बहुत रैपिडली मूव कर रही है, इसका ड्यूरेशन बढ़ाया है 13 सेकेंड तक। ठीक है, अब उसके बाद वो अपनी मर्जी से मूव कर रहा है, हम लोग अब उसे 50% पर बताएंगे वही के वापिस आए 0% पे। इसको ही मैं कॉपी करती हूँ और इधर ही मैं पेस्ट कर देती हूँ। 8 से स्टार्ट होगा, साइज डिक्रीज करता हूँ, फिर वापस आएगा साइज इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि अब इसी तरह से वो राइट की तरफ मूव करे, तो लेफ्ट की निस्बत राइट पर हमारा क्या डिफरेंस आएगा।
एक तो पहले वो लेफ्ट की तरफ एनिमेट कर रहा था, तो हमारे लेफ्ट वाले जो साइज है उनमें डिफरेंस आ रहा था। पहले लेफ्ट से 200 था, फिर लेफ्ट से 0 था, और फिर बाद में लेफ्ट से 200 था। ठीक है, मतलब वो 200 से स्टार्ट हुआ था और 0% पे होता हुआ 200 पर आ गया था। अब हम लोग जो है वो लेफ्ट से उसको ज्यादा मूव करवा रहे होंगे, और ऑफ कोर्स टॉप के साथ तो फिर उसी तरह से रहेगा। ठीक है, टॉप तो उसी तरह से मूव कर रहा है, टॉप की हम लोग एग्जैक्ट उतनी ही लोकेशन ले रहे हैं। टॉप को 200 पिक्सल्स इक्वल ही ले आते हैं, विड्थ उसकी हम लोग फिर से डिक्रीज कर देते हैं 50 पिक्सल्स पर लेफ्ट से, क्योंकि हमें अगर मैं आप लोगों को एनिमेशन दिखाऊँ, ये भी एनिमेट होने वाला होगा, ये इधर को आया, अब हमें इधर को चाहिए, तो जितना वो सेंटर में सर्कल है ये 200 पिक्सल्स पर है, हमें उससे डबल उधर को करना है, 200 ही राइट को, 200 ही लेफ्ट को, तो इसको हम लोग 400 पिक्सल्स करेंगे, और इसकी हाइट में भी हम डिफरेंस करेंगे 50 पिक्सल्स। इसको लेट मी रिफ्रेश इट, देखिए एनिमेट होगा, वापस आएगा, और नाउ इट शुड मूव टुवर्ड्स राइट। ठीक है, अब अगर मैं राइट पे इसको फिर से एनिमेशन दूं, तो वही 0 वाली 50 वाली हम लोग यहाँ पर फिर से कॉपी कर देंगे कि वो मूव होता हुआ फिर से ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये 0 से 25, 25 से वापस 50, 50 से ये अब जाएगा 75, और ये 75 से वापस 100% तक। ठीक है, और अगर मैं इसका टाइम थोड़ा सा डिक्रीज कर दूं, मैं इसको 8 सेकेंड से करती हूँ, तो आप देखेंगे कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ये एक छोटी सी एनिमेशन मैंने आपको बनानी बताई है कि किस तरह से बनाते हैं HTML के अंदर। बाकी उसके अकॉर्डिंगली उसको सेट करते हुए आप लोगों ने चीज़ें एनिमेट करके देखनी है। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आती, आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं किसी भी टाइम अपने ट्रेनर से। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।